एक आदमी अचानक जागता है और हैरानी से पाता है कि उसका शरीर सिकुड़कर केवल 4 इंच का रह गया है। वह अपने शरीर को बो टाई से ढक लेता है, फिर वह एस्ट्रोनॉट खिलौने के कपड़े पहन लेता है। मैक्स अब लैब से बाहर जाने का सोचता है कि अचानक उसके सामने एक चिंपांजी आ जाता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जान बचाते हुए मैक्स एक वेंटिलेशन के छेद में घुस जाता है, लेकिन चिंपांजी पंखा चला देता है और तेज हवा मैक्स को ऊपर उछाल देती है। वह 360 डिग्री घूमता है और गिरने लगता है। खुशकिस्मती से एक उड़ता हुआ अखबार उसे संभाल लेता है, लेकिन वह किसी मूर्ति से टकराने से बाल बाल बच जाता है। फिर वह एक लाइट और ट्रक से टकराने से भी बचता है। आखिरकार वह एक मानसिक अस्पताल की खिड़की से जा टकराता है। जब मरीज इसके बारे में बताते हैं तो डॉक्टर गलती से उसे मरीज समझ लेते हैं, लेकिन मैक्स फिसल जाता है और लड़कियों के खाने में गिर जाता है। लड़की डरकर एक थप्पड़ से मैक्स को एक यात्री महिला के बैग में फेंक देती है और फिर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। जब महिला अपने अपार्टमेंट पहुंचती है, उसे लगता है कि पीछे कुछ अजीब है। उसके जाने के बाद मैक्स को एहसास होता है कि वह बच्चों के कमरे में आ गया है। दूसरी ओर लैब में सब परेशान हैं, क्योंकि मैक्स एक वैज्ञानिक था जो मानव शरीर को छोटा करने पर रिसर्च कर रहा था। लीडर बूढ़ा सोचता है कि मैक्स ने खुद पर प्रयोग किया और असफल होने के बाद गायब हो गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रेचल को पूरा यकीन है कि मैक्स जीवित है। इधर मैक्स जागता है तो देखता है कि एक लड़का कंप्यूटर पर खेल रहा है। अचानक मैक्स ने छींक दी, जिस पर लड़का चौंक जाता है और हिलती हुई पेंसिल देखकर घबरा जाता है। चीख सुनकर दादी आ जाती हैं, मगर लड़के ने चालाकी से कहा कि उसकी उंगली दब गई थी। दादी ने देखा कि सब ठीक है और चली गई। बाद में लड़के ने खिलौना बंदूक पकड़ी ताकि छोटी मखलूक से निपट सके। मैक्स पानी की बंदूक से डर गया और तुरंत हथियार डाल दिए, मगर मैक्स खुद को क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर साबित करता है और कंप्यूटर पर अपनी जानकारी खोजता है। मैक्स ने खुद पर एक प्रयोग किया ताकि रिसर्च की संभावनाओं को साबित कर सके, यानी एक मानव शरीर को छोटा करने का प्रयोग। हालांकि लड़का पूरी तरह नहीं समझ पाता, मगर मदद करने पर राजी हो जाता है। मगर अगले ही पल दादी फिर से अंदर आ जाती हैं। लड़का जानबूझकर रिमोट कंट्रोल कार से खेलना शुरू कर देता है। उसी कार में मैक्स होता है और मैक्स को खिलौनों में अजीब और विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इधर रेचल मैक्स की चीजें समेट रही होती है। उसका असिस्टेंट रे उसे तसल्ली देता है, मगर रेचल को मैक्स का पसंदीदा खिलौना मिलता है, जिसके कपड़े गायब होते हैं और उसे शक होता है कि मैक्स जीवित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण आदमी मैक्स है, जो अचानक छोटा होकर लड़के जैक के घर पहुंच गया था। मैक्स कैप्टन का कपड़ा पहनकर झूले पर लेट जाता है, मगर दिल ही दिल में रेचल को बहुत याद करता है और सोचता है कि फिर से सामान्य कैसे बने। दूसरी ओर रेचल और रे कैमरों की फुटेज देखते हैं। रेचल हिसाब लगाती है कि क्या मैक्स छोटा तो नहीं हो गया। अब वह कंप्यूटर पर उसकी रिसर्च करने लगती है। चिंपैंजी कुछ देर तक बटन दबाता रहता है और वह एक एक करके उसके दबाए गए बटन देखती है। आखिरकार श्रंक होने का सही फार्मूला मिल जाता है। वह तुरंत लीडर को फोन करती है, मगर रात के 4 बजे हैं। लीडर कहता है कि कल काम के समय बात करेंगे। अगले दिन लड़का देखता है कि मैक्स गायब है, क्योंकि कल रात केक चोरी करने के बाद दादी ने उसे फ्रिज में रख दिया था। मैक्स ठंड से कांप रहा है, मगर समय रहते बच गया। लड़के ने हीटर से उसे गर्म किया, मगर हीटर की हवा ने मैक्स को गिरा दिया। फिर लड़के ने मैक्स का तापमान मापा और उसका बुखार चेक किया। बातों बातों में बच्चे ने मैक्स को अपनी टांगों से अपांज होने की बीमारी बताई। मैक्स ने इस छोटे बच्चे को ठीक करने का वादा किया। हालांकि लड़का थोड़ा हैरान था, लेकिन प्रोफेसर के तरीके को आजमाना बुरा नहीं था। मैक्स ने कहा कि पहले उसके असिस्टेंट रे फोन करना होगा, क्योंकि वह उसका सबसे खुशकिस्मत साथी है। मगर आश्चर्यजनक बात यह थी कि रे सुबह ही रैचल की रिसर्च रिपोर्ट चुपके से बॉस के पास भेज चुका था। बॉस को यकीन तो नहीं था कि यह संभव है, लेकिन वह रे के चापलूसी भरे अंदाज की तारीफ करता है और तुरंत फैसला करता है कि रे मैक्स की जगह ले और नए प्रोजेक्ट का प्रमुख बने। उस समय असिस्टेंट रे लैब में वापस आया और अचानक एक फोन कॉल प्राप्त हुई। वह हैरान रह गया कि मैक्स अभी भी जीवित है। मैक्स और असिस्टेंट रे ने तय किया कि आज दोपहर को खिलौनों की मार्केट में मुलाकात होगी, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए लड़के ने बहाना बनाया और दादी खुशी खुशी उसे खिलौने खरीदने ले गई। जल्द ही असिस्टेंट रे खिलौनों के ढेर में मैक्स से मिला और बहुत हैरान हुआ। मैक्स ने संक्षेप में कहा कि असिस्टेंट रे उसे लैब वापस ले जाए और फिर से प्रयोग करके उसे मूल स्थिति में बदल दे। मैक्स ने वादा किया कि नोबेल अवार्ड में रे का नाम भी लिखा जाएगा, लेकिन रे ने अपने चालाक योजनाएं बना ली। आखिरकार रे ने अपनी असली मंशा दिखाई और मैक्स को चेतावनी दी कि दिन के समय सपने मत देखो। बात खत्म होते ही वह हमला कर देता है, लेकिन लड़के की मदद से मैक्स सफलतापूर्वक खिलौनों की कार में छिप जाता है, मगर रे उसका पीछा करता है। अगले ही पल जैक उसे कार में बिठाकर बचाने की कोशिश करता है। अचानक उसी खिलौनों की कार पर खिलौनों की अलमारी गिर जाती है। रे जोर जोर से उस पर पैर मारता है और शेख ही बघाड़ते हुए वहां से चला जाता है। छोटा जैक सोचता है कि मैक्स की किस्मत ही खराब है, लेकिन मैक्स बच जाता है। इधर असिस्टेंट रे बेधड़क मैक्स की गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश करता है और मैक्स को भूल जाने के लिए
लिए कहता है, लेकिन रसेल पर इसका कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर मैक्स धैर्यपूर्वक रेचल की तस्वीर के सामने चुपचाप प्रेम करता है और अतीत की खुशियों को याद करता है। वह निर्णय करता है कि वह अपना सब कुछ वापस पाएगा। आखिरकार वह हिम्मत करके रेचल को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल का फोन लैब में रह गया था और असिस्टेंट रे ने कॉल उठा ली। मैक्स की स्थिति बेबसी में बदल जाती है। वह खुद को स्थगित करने के तरीके सोचता है और एक ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है। खुशकिस्मती से यह सब केवल मैक्स का एक डरावना सपना था। अगले दिन दफ्तर में बॉस मैक्स की याद में एक समारोह का आयोजन कर रहा था। सचिव ली ने सुझाव दिया कि यह तस्वीर इस्तेमाल करें जिसमें मैक्स चश्मा पहने हुए है, ताकि वह आधुनिक लगे और मैक्स की हिम्मत को दिखाया जा सके। उसी समय रेचल घर में चुपचाप बैठी है। वह कंप्यूटर खोलती है और मैक्स का एक संदेश प्राप्त कर लेती है, जिसे वह किसी का मजाक समझती है, मगर संदेश भेजने वाले को मैक्स की अच्छी तरह समझ थी। रेचल यकीन कर लेती है कि मैक्स जीवित है, लेकिन असलियत यह है कि यह जैक ने मैक्स के ज्ञान के बिना रेचल से संपर्क किया था। लड़का सोचता है कि मैक्स पागल हो गया है, लेकिन असल में प्रोफेसर काम का जुनूनी है और पिछले कारणों की वजह से रेचल को सच नहीं बता सका। रेचल अंतिम संस्कार पर पहुंचती है और छोटे लड़के की मदद से मैक्स भी वहां पहुंच जाता है, अपनी हिम्मत भरी मुस्कान के साथ, जिसे देखकर मैक्स खुद भी हैरान हो जाता है। बाद में वह जैक के जरिए लैब जाता है। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड अच्छा दिल रखता है और बच्चे को अंदर जाने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि कुछ भी हाथ न लगाएं। लेकिन जब गार्ड ने छोटे मैक्स को देखा तो वह वहीं बेहोश हो गया। इस दौरान रेचल भी वहां पहुंच जाती है और छोटी ली रेचल को एक रहस्य बताने वाली थी, लेकिन रेचल की बिल्ली भाग जाती है और कुछ न मिलने पर छोटी ली बताती है कि मैक्स जीवित है और असिस्टेंट रे के पास एक गुप्त रिपोर्ट है। मैक्स और लड़का लैब में आकर कंप्यूटर पर प्रयोग शुरू करते हैं, मगर असिस्टेंट रे फिर से प्रकट हो जाता है और गड़बड़ी डालने लगता है। खुशकिस्मती से रेचल समय पर आ जाती है। असिस्टेंट रे चेल्सी को धमकाता है और एक हमस्टर का पिंजरा तैयार कर देता है। चेल्सी मजबूर होकर कैप्सूल में प्रवेश कर जाती है और रे लाल बटन दबा देता है। थोड़ी देर बाद रेचल भी एक मिनी लड़की में बदल जाती है। असलियत यह है कि असिस्टेंट रे का उद्देश्य केवल करियर और नोबेल अवार्ड था और वह मैक्स और रसेल को पिंजरे में बंद करना चाहता था। उसी समय लैब में रेचल की दोस्त आ जाती है, जिसे असिस्टेंट रोकता है। जैक इसका फायदा उठाकर दोनों को खिलौना हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और वे दोनों वहां से बच निकलते हैं। रे बैट से उन पर कई वार करता है। असिस्टेंट रे ध्यान खोकर मैक्स को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। असिस्टेंट रे पागल की तरह देखता रह जाता है। दादी आकर बिजली से असिस्टेंट रे को लकवाग्रस्त कर देती है। अगले ही पल छोटे मैक्स और रसेल छत से गिरते हैं। लड़का अपनी टोपी से उन्हें पकड़ लेता है। दादी हैरान रह जाती है और जैक पहली बार खड़ा होकर धीरे धीरे चलता है। मैक्स और रेचल खुशी से झूमते हैं और जैक के लिए भी खुशी महसूस करते हैं। यह दिखाता है कि दिल की बाधाएं तोड़ने से सभी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। आखिरकार मैक्स और रेचल लैब के कैप्सूल में प्रवेश करते हैं। बाद में रेचल गर्भवती हो जाती है और दोनों खुशहाल जीवन बिताते हैं। एक दिन शाम के समय वे प्रेम का इजहार कर रहे होते हैं कि अचानक एक बड़ी मक्खी उनकी तरफ आती है। इसके साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं।